स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर अपना चल रहा है क्लास में, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कह लो, एक वापस थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स plus d. fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. It is called a cubic polynomial. It is called a cubic polynomial. और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होने के कारण डिग्री इज इक्वल टू 3 है। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3। तो हमने पढ़ा था कि इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। 3 वैल्यूज हम x की मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एंड द जीरोस आर डिनोटेड by अल्फा, बीटा एंड गामा। x की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। These values are called zeros of this polynomial, and suppose these numbers, these zeros, these values are denoted by alpha, beta and gamma. 3 formulas, 3 relations अपने पढ़े थे। First is sum of the zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a, where b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube. And second formula tha alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, where c is the coefficient of x, a is the coefficient of x cube. ये फॉर्मूला नंबर 2 था। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी इज इक्वल टू कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट वैल्यू एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये 3 फॉर्मूलेज अपन ने पढ़े थे। ठीक है, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करें इस पॉलिनोमियल को। इन 3 फॉर्मूलेज को यूज करते हुए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जाम्पल्स में इनका यूज कैसे करते हैं। ये याद है अभी सबको, है ना? आगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल इज if the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. Find a and b. यहां पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल आर a माइनस b and a plus b. These are the zeros. तो आपको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टेप 1, हमने को मालूम है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा एंड बीटा एंड गामा से डिनोट किया जाता है। तो आपको मिला a माइनस b, a एंड a प्लस b आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो therefore alpha is equal to a minus b, beta is equal to a and gamma is equal to
ए प्लस बी। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो अपन ने क्या लिखा, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए, गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, जीरोस को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, तो ये लेट अपन ने ऐसे कर लिए। अब ऊपर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो अपन ने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 का मतलब a इज इक्वल टू 1। a क्या डिनोट करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड d की वैल्यू 1 है। तो आपने क्या क्या वैल्यूज लिखी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर? ये वैल्यूज मैंने जो लिखी है तो सबको आती है, कोई डाउट इसमें किसी को पूछना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b, b की वैल्यू -3, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू c दैट इज 1, एंड लास्ट नंबर d इज इक्वल टू 1। ये अपनी वैल्यूज हुई। अब पहला फॉर्मूला था सम ऑफ द जीरोस, तीनों का एडिशन। नाउ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a। फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब सम ऑफ द जीरोस मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, क्योंकि जीरोस ये हैं तीनों, तो सम का मतलब इन तीनों को प्लस करना है। यहां पे लिखा मैंने देयर a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू, अब माइनस का माइनस, b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 1 है, माइनस ऑफ b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, ये यहां प्लेस करी। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी। इधर राइट साइड में माइनस का माइनस, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1। ये स्टेप क्लियर? ये सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ? नहीं? ठीक है, नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप। अब इसको जब ऐड करोगे आप तो -b से +b तो कैंसिल हो गया, और a प्लस a ऐड होने पर 3a हो गया, और इज इक्वल टू में माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक है, -b प्लस b कैंसिल आउट हो सकते हैं, और a प्लस a ऐड होके 3a हो गया, और इधर माइनस माइनस +3 हो गया। तो क्या बन गया, 3a इज इक्वल टू 3। और अब ये 3 अपॉन में जाएगा तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू कंप्लीट, आंसर नंबर 1। दो आंसर चाहिए, a और b की वैल्यूज। तो अब यहां तक आप बताओ, क्या आप में से किसी को कोई डाउट है, a की वैल्यू 1 कैसे आई, या इन स्टेप्स को देखो। नाउ क्लियर, a की वैल्यू 1 सबको समझ में आई कि मैंने a की वैल्यू 1 कैसे निकाली। अब क्या बचा है, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b कैलकुलेट करना है। दो फॉर्मूलेस मेरे पास बाकी है, पहला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या तो ये, और या फिर थर्ड वाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। थर्ड वाला मैं यूज करूंगा, वो ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें तीनों आपस में मल्टीप्लाई ही करने हैं मुझे। सेकंड वाले में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है, तो कैलकुलेशन वाली बात है। तो मैं कौन सा थर्ड फॉर्मूले से अब स्टार्ट करूंगा। क्या थर्ड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बी निकालने के लिए वो स्टेप शुरू करते हैं। नाउ स्टेप 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर्मूला इज इक्वल टू
माइनस डी अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला लिखा अपन ने यहाँ पे। अब लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब हुआ a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्योंकि जीरोस तो ये है अपने पास। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब हुआ दैट इंप्लाइज a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ये इनका प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे। और राइट साइड में इक्वल टू में माइनस का माइनस। अब यहां से देखो d की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो d और a दोनों वैल्यूज यहां रख दी गई, तो ये 1 और 1 ऐसे हो गया। एनी डाउट इस स्टेप में? एक बार रिपीट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इंटू कर दिया, और उधर राइट साइड में फॉर्मूले में जो है वैल्यूज वो प्लेस कर देते हैं। आगे चले नेक्स्ट स्टेप। नाउ दैट इंप्लाइज, अब आपको 1 2 3 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, बाद में एक ही जो वैल्यू आप निकाल चुके हो 1 वो प्लेस कर दो, या पहले आप वैल्यू रख दो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको करना है दोनों सही है, कोई सा भी एक स्टेप। मल्टीप्लिकेशन पहले, एक ही वैल्यू बाद में रख दो, या एक ही वैल्यू पहले रख दो मल्टीप्लाई बाद में कर दो, कोई सा भी एक स्टेप अपन कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ एक ही वैल्यू, यहाँ पर एक ही वैल्यू और यहाँ पर एक ही वैल्यू पहले प्लेस करें। a 1 है तो ये हो गया 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 प्लस बी, और इज इक्वल टू -1 तो है ही आपके पास। ठीक है, क्या किया मैंने, एक ही जो वैल्यू 1 मैंने निकाली थी वो यहाँ प्लेस कर दी। अब मैंने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट एक आइडेंटिटी हो गई है। किस फॉर्म में? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस बी को 1 प्लस बी से इंटू करने पर क्या रिजल्ट हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मिडिल में क्योंकि 1 है तो 1 ही रहता है, 1 से इंटू करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये दोनों तो आइडेंटिटी से यहाँ इंटू कर दिए, 1 का 1 था इसलिए हटा दिया, और इज इक्वल टू में -1 का -1। एनी डाउट इस स्टेप में? स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। मिडिल वाला 1 क्यों हटा दिया? क्योंकि 1 से किसी को भी इंटू करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई नंबर होता तो मैं इंटू लिखता उसको भी। आगे चलो, क्लियर? ये आइडेंटिटी क्लियर सबको? नाउ 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अपन ने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, बी का स्क्वायर किया बी स्क्वायर हो गया राइट साइड से। अब आपने क्या किया, इस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये 1 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो प्लस का माइनस हो गया। अब -1 ऐड हो गए, तो अब आपको मिला माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ऐड करा तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, और अब आपने माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया, आपको रिजल्ट मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो b की क्या वैल्यू होगी? अगर b स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो b इज इक्वल टू, कौन बताएगा? प्लस माइनस √2। यस, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए √2 लिख देंगे। और जब भी अपन स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आंसर होते हैं, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर? प्लस माइनस √2। 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होगा इसलिए रूट लगा के लिख देते हैं, और प्लस माइनस आएगा रूट लेने पर। तो यहाँ मेरे पास b की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस √2 है और एक माइनस √2 है। a और b फाइंड हो चुके हैं, आंसर्स आ गए हैं, ये निकल गया। और आप लास्ट में अपना आंसर, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b की 2 वैल्यूज हैं -√2 कॉमा +√2। ये अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स।
आपसे ए और बी की वैल्यूज पूछी थी, ए की वैल्यू 1 है और बी की 2 वैल्यूज हैं, वो अपन शो कर दिया और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। एनी डाउट? कोई भी किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में? क्लियर है सबको? हाँ, एनी डाउट? कोई कुछ पूछना No, चाहता? sir. नहीं, सबको क्लियर है? आगे चले अपन, है ना? क्लियर सबको? अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई है अभी बाद में, तो क्लास में आप पूछ सकते हो, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कभी भी। लेकिन अगर आपको लगता है क्लास में नहीं पूछना है या कोई हेजिटेशन है या सबके सामने नहीं पूछना है, तो आप क्लास के बाद भी कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपको क्लास के बाद भी कोई जरूरत होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट, नो डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square minus 2x plus 24 if it is given that the product of its two zeros is 12। क्या निकालना है आपको? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज निकालने हैं, मतलब आपको 3 वैल्यूज बताने हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको 3 आंसर मुझे बताने, अल्फा की क्या वैल्यू है, बीटा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू क्या है। और मुझे ये लाइन एक तो गिवन है, इसको पढ़ो। प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज इक्वल टू 12। उनमें से 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट 12 है। अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। 2 जीरोस कौन से ले ले? कोई भी, अल्फा बीटा ले लिए मान लो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, ये अपने को गिवन है। और ऊपर देखो पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, बी की वैल्यू -5, एक्स का कोफिशिएंट -2 है ऊपर, सी की वैल्यू -2, लास्ट में नंबर 24 है तो डी की वैल्यू 24। ये एबीसीडी इस तरह से अपन पहले मेंशन कर देते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, बी इज इक्वल टू -5, x का कोफिशिएंट -2, c इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 24। ठीक है, इन वैल्यूज में तो कोई डाउट नहीं किसी को, ये वैल्यूज आ गई। अब आपको गिवन है वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros मतलब आपको गिवन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। ये गिवन पार्ट पूरा हो गया। जो जो वैल्यूज आपको मालूम है वो आपने यहाँ लिख दी। अब अपन 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाए? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का थर्ड वाला, क्योंकि अल्फा बीटा तो मालूम है, गामा तो मालूम पड़ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं पहले मैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस थर्ड फॉर्मूला लिखा अपन ने। अब यहाँ प्रोडक्ट का मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू में माइनस का माइनस
डी की वैल्यू आप देखोगे तो डी 24 है अपॉन में ए की वैल्यू आप देखोगे तो 1 है, वो वैल्यूज यहाँ रख दोगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का माइनस, डी की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 1। एनी डाउट इस लाइन में? ये क्लियर? अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी मालूम है 12, तो वो वैल्यू 12 यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 12 गामा, 12 इंटू गामा और इक्वल टू में जो भी है। क्या करें, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ अब हम प्लेस कर देते हैं जो हमको मालूम है। क्या बन गया ये? दैट इम्प्लाइज 12 गामा इज इक्वल टू -24। क्लियर? ये स्टेप 12 कहां से आया? अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करने पर। अब 12 को नीचे अपॉन में ले जाओगे, 12 डिवाइड हो जाएगा, -24 12 से डिवाइड कर दोगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, एक आंसर पूरा हो जाएगा। तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू -2। आंसर नंबर 1। 3 वैल्यूज, 3 आंसर मुझे बताने हैं, अल्फा बताना है, बीटा फाइंड करना है, गामा फाइंड करना है। गामा तो हो गया, बाकी 2 बचे। बोलो कोई डाउट किसी को इस स्टेप में? पहले क्लियर? गामा की वैल्यू -2 क्लियर? क्यों, कैसे आई? आपको ये भी क्लियर कि मैंने थर्ड फॉर्मूला पहले क्यों लगाया? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ था 2 नंबर्स का, तो तीसरा नंबर इजीली प्रोडक्ट से ही निकल सकता है, तो पहले मैंने वो फॉर्मूला लगाया। आगे चले, बाकी 2 वैल्यूज निकालनी है अभी मुझे। कोई डाउट किसी को पूछना है? नहीं? नाउ अब आगे चलते हैं। अब आपके पास है 2 ऑप्शन, या तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का, या सेकंड फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो पार्ट कोई सा भी आप एक पार्ट यूज कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लगा सकते हो, कोई भी एक पार्ट, है ना। सपोज फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में माइनस है, b की वैल्यू -5 है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज यहाँ रखी। अब अपन इसके आगे क्या करेंगे, वो तो +5 हो जाएगा राइट साइड में। मुझे इसकी वैल्यू गामा की ऑलरेडी मालूम है, जो मैंने यहाँ निकाल रखी है, तो मैं इस गामा की वैल्यू -2 रख देता हूं पहले। तो क्या आया, अल्फा का अल्फा प्लस का प्लस बीटा का बीटा, इधर -2 इज इक्वल टू में माइनस माइनस +5। क्लियर? ठीक है, क्या किया, गामा की वैल्यू प्लेस कर दी जो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, और ये +5 हो गया, है ना। अब 2 उधर ले जाओगे तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 + 2 7। क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? अब आपके पास 2 मेथड है। पहला, आपको ये भी मालूम था कि ये वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपके पास 2 तरीके, 2 मेथड है। पहला, या तो यहां से अल्फा की या बीटा की, यहां से अल्फा या बीटा में से किसी की वैल्यू निकाल के इधर रख दो, या इधर से अल्फा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकाल के उधर रख दो। अभी देखो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस बीटा, या बीटा इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस अल्फा, कोई भी एक स्टेप। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 7 है, इसको उधर ले जाओगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 7 माइनस बीटा। अब ये वैल्यू यहां पर इधर अल्फा की जगह प्लेस कर देते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन में गिवन था, तो इस अल्फा की जगह अपन ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं 7 माइनस बीटा। ये हो गया 7 माइनस बीटा, बीटा का बीटा भार इज इक्वल टू 12। बोलो क्लियर सबको ये स्टेप? ठीक है, यहां लिख रहे हैं अल्फा की वैल्यू 7 माइनस बीटा इधर रखने पर, इस स्टेप में इक्वेशन 2 में रखने पर, ये हो गया फ्रॉम 2
ये 1 समझ लो। अल्फा की वैल्यू 7 माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 12। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सब क्लियर? नो डाउट? ओके। अब इस बीटा को 7 से और बीटा को माइनस बीटा से इंटू करो। 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब आप इस 12 को भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, एलएचएस में ट्रांसफर कर लो। पहले माइनस बीटा स्क्वायर लिखो, फिर प्लस का 7 बीटा लिखो, फिर 12 इधर गया तो माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? अब मैं अगर इन सबको माइनस से सर अपन उसको दूसरी 12 को दूसरी तरफ क्यों लेके गए सर, एलएचएस की तरफ? वो तो एक साइड में इसलिए क्योंकि अब अपन इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यूज, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह हो गया। अपने पास इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व तो तभी करेंगे ना जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करें। इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आपके तीनों वैल्यूज एक साइड में होनी चाहिए ना। किस फॉर्म में होता है वो? हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है। तो ही हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही टर्म होगा तभी तो सॉल्व होगा वो। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? Yes, और sir. कोई? ओके, और कोई? क्लियर? अब ये माइनस है, बाकी तो इसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। पहले हमेशा हर जनरली क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाई जाती है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए इजी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस से इंटू कर दो सबको। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है। तो आगे ऊपर इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हो बीटा स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस का -7 बीटा हो गया, माइनस का +12 हो गया और इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? क्यों किया? यस प्रांशु, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं? नो सर। ओके, आगे चलो। अब आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 12 के फैक्टर्स करने। 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो आपके फैक्टर क्या हुए? -4 -3, -4 -3 ऐड होके -7 हो जाएगा और -4 -3 आपस में मल्टीप्लाई होके +12 हो जाएंगे। स्प्लिटिंग आती है ही सबको, है ना, फैक्टर करना। तो आपको मिला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ पे बीटा स्क्वायर -4 बीटा -3 बीटा +12 इज इक्वल टू 0। और अब इन दोनों में से बीटा को कॉमन ले लिया तो बीटा -4 हो गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया तो बीटा -4 हो गया इज इक्वल टू 0। और फिर बीटा -4 ब्रैकेट को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट 2 में आएगा बीटा -3। और अब दोनों को 0 के इक्वल करने पर बीटा की दो वैल्यूज हो जाएगी। क्या क्या? पहला बीटा -4 इक्वल टू 0, बीटा -3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करा तो आंसर बीटा की एक वैल्यू 4 और बीटा की एक वैल्यू 3, ये दो वैल्यूज हो गई बीटा की। अगर आप बीटा की वैल्यू 4 मान लोगे तो अल्फा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा था ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 ऊपर आया था ना अपना। तो अगर बीटा 4 है तो अल्फा 3 हो जाएगा और अगर बीटा 3 है तो अल्फा 4 हो जाएगा। तो बस हो गया, एक वैल्यू अल्फा हो गई तो दूसरी बीटा हो गई, कोई से भी। तीनों वैल्यूज आपने निकाल दी हैं। अब आंसर लिखें। जीरोज आर, नाउ जीरोज आर, एक तो 4, एक 3 और तीसरा गामा। गामा की वैल्यू याद करो, गामा कितना आया था अपने पास? -2। तो आंसर में तीसरा नंबर -2। आंसर जीरोज आर 4,
3 minus 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर। एनी डाउट किसी को क्वेश्चन में, कहीं भी किसी भी स्टेप में तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर सर, सबको? लास्ट का जब आंसर लिखेंगे उसमें मेंशन करना जरूरी है? क्या चीज? अल्फा के वैल्यू, बीटा और नहीं नहीं गामा नहीं नहीं नहीं, अलग जरूरत नहीं है। कैसे जीरोज भी लिख हाँ कैसे भी लिख सकते। आप इस आंसर को 4 3 minus 2 भी लिख सकते हो, 3 4 minus 2 भी लिख सकते हो, -2 पहले 4 3 बाद में, ऐसे भी लिख सकते हो। वो जरूरी नहीं है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तीनों में से सब सही है। ठीक है? एनी और डाउट, एनी मोर डाउट, किसी को और कुछ पूछना है? सर, यस। अगर अल्फा की वैल्यू 5 और 2 आ रही है तो? अल्फा की और वैल्यू बीटा 5 और 2 आ रही है तो कोई मतलब, अल्फा तो 5 हो गया और बीटा 2। बीटा 2 हो गया और गामा -2 हो गया, है ना? गामा सपोज कुछ नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरोस आर 5 2 -2 या 2 5 -2, क्योंकि आपको ये तो एज्यूम किया जाए ना अपना कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। लेट एज्यूम दैट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। हाँ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू बताओ, गामा की वैल्यू बताओ, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या Okay. पूछा कि आप मेरे को सिर्फ जीरोस बताओ, कैसे भी लिख दो, किसी भी ऑर्डर में लिख दो। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट किसी को? नहीं? ये क्लियर क्वेश्चन मान ले, सबको आ गया? ठीक है। सर, लेकिन ये 5 2 -2 कैसे हो रहा है 0? नहीं, एक उसने एग्जाम्पल पूछा, उसने एक रफली पूछा मेरे से कि अगर ऐसा होता ओके सर। इस क्वेश्चन में, नहीं तो कैसे लिखते अपन, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है? क्लियर? चले आगे। Now, आगे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। Next is find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 12x square plus 39x minus 28 if it is given that the zeros are in AP। AP लिखा है वहां, है ना? A.P, AP। अब इसका मीनिंग क्या है वो अपन देखते हैं। AP, एनीवन AP क्या होता है, किसी को मालूम है? अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ दिया है इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है ना? प्रोग्रेशन को सीरीज भी बोलते हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं ना? सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज और सीक्वेंस, है ना? सपोज एक नंबर आपके पास है 8, नेक्स्ट इज 11, नेक्स्ट इज 14, नेक्स्ट इज 17, नेक्स्ट इज 20 एंड आगे 16, इस तरह के कुछ नंबर्स हैं। क्या हो गई? एक सीक्वेंस, सीरीज, दैट इज प्रोग्रेशन, है ना? एक नंबर्स की सीक्वेंस हो गई, एक सीरीज हो गई, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, अ सीरीज और
अ प्रोग्रेशन, कुछ भी आप बोल सकते हो, नंबर्स की सीक्वेंस बना दी। जैसे अपन लिखते हैं ना 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, दैट इज अ सीक्वेंस, दैट इज अ सीरीज। अब ये आपकी एक पर्टिकुलर सीरीज है, सीक्वेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ये सीक्वेंस फॉलो कर रही है। क्या? 8 में आपने 3 प्लस किया 11 आया, 11 में फिर 3 ऐड किया तो 14 है, फिर 3 ऐड हुआ तो 17 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। अब अगर आपसे कोई पूछे 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 23, नेक्स्ट नंबर इज 23 के बाद, 26. तो आप अपने आराम से आंसर्स बता सकते हो, मुझे सीक्वेंस आगे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैंने लिखा 10 12 20 28 30 34 35, तो आप इसके बारे में आगे के नंबर्स डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये भी सीक्वेंस है, वो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस दोनों, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि हर नंबर में हर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप प्रीवियस नंबर में 3 ऐड करो। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, तो कुछ भी लिख दिया ना, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। Now this type of series is called arithmetic progression. This type of series 8 11 14 17, ये जो सीरीज है ये कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपने 10th में ही ये सीरीज अपने कोर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे आएगा, तो अपन और डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आपको ये रफ आइडिया कि ये क्या है, एपी क्या है, एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस टाइप ऑफ सीरीज इसको बोलते हैं। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि ये बात आपको समझ में आ रही है? सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, 3 वर्ड। सीरीज का मतलब, सीक्वेंस का मतलब प्रोग्रेस, और ये पर्टिकुलर सीरीज जिसमें इस तरह के नंबर्स है ना। अच्छा, अब सपोज करो कि आपके पास एक और मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। सपोज करो एक सीक्वेंस यहाँ पर है 10 15 20 25 एंड सो ऑन। क्या इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन